अब और ना बोलियो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छोड़ायो छिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलन वालू निरख नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो अब सुंदर साथ जी, अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? जो राज्य महाराज जी ने अपनी आवेश शक्ति से तारतम वाणी के माध्यम से हमें ये छल भी दिखाया, अक्षर भी दिखाया और अक्षतित हमारा अपना परमधाम भी दिखाया। तो हम आदि नारायण जो प्रणव ब्रह्म से बनते हैं और यहाँ फिर उस संसार में उसी का सारा विस्तार चलता है। तो जो अष्टावरण है, अष्टावरण से ऊपर ऊपर, यानी अष्टावरण किस में आते हैं? आदि नारायण के स्थूल में अष्टावरण और 14 लोक ब्रह्मांड। तो इस अष्टावरण से लेकर 14 लोक को तो छोड़ देना, 14 लोक तो हो चुका। जो अष्टावरण है, उस अष्टावरण से ऊपर क्या आता है? ज्योति स्वरूप, फिर गायत्री, फिर महतत्व यानी आदिनारायण का स्थूल शरीर, उससे ऊपर आता है कारण शरीर, उससे ऊपर महाकारण शरीर। तो ये आदि नारायण के 4 शरीरों का महाराज जी ने विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो जब हम इसे समझ लेंगे तो तब हमें उस परमात्मा की पहचान होगी कि परमात्मा में कौन सी और कहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले इसमें आदि नारायण के जो 4 शरीर हैं, 4 शरीरों से संबंधित जो भी सुंदर साथ को वाणी के माध्यम से जानकारी हुई है, उसके बारे में हम आपस में चर्चा करते हैं, जितना मालिक ने बताया है। पूर्ण तो देखो यहाँ कोई नहीं है एक सतगुरु महाराज जी के अलावा। जितना उन्होंने थोड़ा 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 कुछ हमें दिया है, तो उसके बारे में हम आपस में चर्चा करते हैं। तो अष्टावरण के बारे में जिसको मालूम है वो सुंदर साथ बोलेगा। हाँ भाई जी, अष्टावरण जो है हमारा 14 लोगों को घेर के आया है। तो अष्टावरण बनता है हमारे 5 तत्व 3 गुणों से बनता है। ठीक है जी। हाँ। 5 तत्व जैसे पृथ्वी होगी, जल हो गया, अग्नि होगी, वायु और आकाश। मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टावरण हो गया हमारा पूरा। इसके बाहर ज्योति स्वरूप, इसके अष्टावरण के बाहर ऊपर ज्योति स्वरूप आया है। ये जो अष्टावरण है, इन अष्टावरण के बारे में खोल के बताओ। पहले को किसका आवरण आता है, फिर उसका बाद किसका अवतरण आता है, 8 को गिनकर अलग अलग से बताओ। सबसे पहले हमारा पृथ्वी का आवरण आएगा अष्टावरण में। फिर आएगा हमारा पृथ्वी जल का आवरण आएगा, अग्नि का आवरण आएगा, और फिर जल, फिर अग्नि का, फिर वायु और आकाश का, फिर मन का, फिर बुद्धि। और बुद्धि से ऊपर अहंकार। चलो भाई, अब उससे आगे बताओ। ये 5 तत्व और 3 गुण हो गए। तो ये किसके हैं 5 तत्व और 3 गुण? आदि नारायण के। हाँ, जो निचले वाले शेष साई नारायण के सूक्ष्म हो गए ना वे। तो ये अष्टावरण हो गया। इन अष्टावरणों में हमारे गुण हैं 5 तत्व, 5 तन मात्राएं। तो इनमें कौन कौन सी तन मात्राएं हैं? हाँ जी, पृथ्वी में तो आ जाएंगी 5 तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो जल में आ जाएंगी 4 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और अग्नि में आ जाएंगी शब्द, स्पर्श और रूप। वायु में आ जाएंगी शब्द और स्पर्श। और आकाश में आ जाएगा खाली शब्द आ जाएगा। और ऊपर फिर ये इनका आवरण आ गया, मन का, बुद्धि का और अहंकार का।
पहाड़ का। अब इससे ऊपर किसका स्थान है, कौन सा सुंदर साथ बताएगा? अष्टावरण से ऊपर ज्योति स्वरूप। प्रणाम जी, प्रणाम। जो वो चुप हो, बोल लो ना। बताओ भाई, हाँ कौन कौन सा सुंदर साथ बोलेगा? ज्योति स्वरूप का होगा दीदी। हाँ तो ज्योति स्वरूप के बारे में बताओ। तो जो ज्योति स्वरूप है, हाँ जी, ज्योति स्वरूप के बारे में बताओ। तो इनके जो नाम आए थे, मैंने बोले थे कल, मतलब अहंकार भी है इनका रूप। हाँ, जिसमें इनके नाम बता दो, इनके बारे में जितनी भी जानकारी है बोल दो, कोई बात नहीं। सब तारतम वाणी में महाराज जी ने खोल रखा है। हाँ, तो इनका वीडियो ऑन करके बोल लो। इन्हीं का तो मतलब ये अहंकार भी होगा, जिससे 3 गुणों की उत्पत्ति हुई अहंकार से। रजो सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो मतलब सतगुण से तो 3 ज्ञान इंद्रिय हुई, और जो मतलब रजोगुण उनसे 3 गुण वो है ना प्रकट इनसा अहंकार से। पहले ज्योति स्वरूप के नाम बताओ। ज्योति स्वरूप का एक तो अहंकार होगा, एक हम्म। पंचमुखी हो गया, एक शब्द ब्रह्म हो गया, हम्म। एक प्राणाक्षर ब्रह्म हो गया, एक परमाक्षर, हाँ ठीक ठीक। मृत्युंजय हो गया, एक ज्योतिष होगा, एक व्यापक ब्रह्म होगा, और एक महापुरुष ब्रह्म होगा, एक घटघटवासी होगा। हाँ, ये सारे नाम किसके हैं? ज्योति स्वरूप के। अब जो ज्योति स्वरूप के जो ज्योति स्वरूप का रंग कैसा है? ज्योति स्वरूप का रंग हाँ, कैसा गौर स्वरूप है? कैसा स्वरूप है? गौर वर्ण का है जी। हम्म। 5 मुख है, 15 नेत्र है, 10 भुजाएं हैं। ये तो क्या जो है? 5 मुख है, हम्म। तो 5 जो 5 शक्तियां, ये नाम चलो कोई बात नहीं, 5 पांच। शक्तियां भी हैं इनकी, चलो। मतलब हाँ हाँ। मोचक, ऊर्ध्वागा, मध्यमा और परमा। हम्म। 5 शक्ति इनके साथ में है, गायत्री देवी इनके और साथ में। हाँ जी, हम्म। और जो इनका मतलब ये प्राणाक्षर है, जो इनके अंदर से जो मतलब 5 तत्वों का मूल है इनके अंदर। तो हम्म। इनका जो तत्वों का मूल है, इनका मूल ये ज्योति स्वरूप ही है। हाँ, और ये जो ज्योति स्वरूप है, इसका मूल कहाँ पर है? इनका मूल ऊपर उसमें प्रणव ब्रह्म है जी, ज्ञान कोश में। प्रणव ब्रह्म, ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए इसे क्या हाँ जी, कहा? दोनों में अंतर समझने के लिए इनके नाम में क्या अंतर है? जो प्रणव तो ब्रह्म है ऊपर तो उसको, हाँ उसको बिंदु ज्योति स्वरूप, हाँ जी, अर्जुन नीचे है से नाद ज्योति नाद स्वरूप। नाद ज्योति स्वरूप, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल जी, सही होता है, तो ये नाद ज्योति स्वरूप हो गया है ना। अब इसे जो हाँ जी। पंचमुखी कहा गया है, तो पंचमुखी क्यों कहा गया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो सुंदर साथ को। पंचमुखी हम्म। दीदी चलो पता कोई नहीं, बात मैंने नहीं, और कभी सुंदर साथ को बता दो, और कोई बात नहीं, जिसको मालूम हो वो बता दो। ठीक बताया, बहुत अच्छा। चलो पंचमुखी, क्योंकि हाँ ये जो जी, शब्द दिए ना, इन शब्दों का हर एक शब्द का अर्थ है। हाँ जी, जैसे ये ओमित अक्षर है, इनसे 3 मतलब ए ओ मैं, ओम की वो होगी, हम्म। जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। हम्म। और जो घटघटवासी है, जो मतलब घटघटवासी है, तो उनके अंदर मतलब हर पिंड के अंदर जीव रूप में चेतना है, तो उन इन जीव रूप में जो चेतना है, इनका मूल भी ज्योति स्वरूप ही है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी, और इन्हें व्यापक भी बोला, क्योंकि जब घट घट जिसके में अंदर से वासी है, चेतना ही तो व्यापक व्यापक भी हो गए। इनका मूल भी ज्योति स्वरूप ही है। हम्म। चलो, अब ये हो गया और ज्योति स्वरूप। अब गायत्री के अंदर, गायत्री का वर्णन करो, कौन बताएगा? इनके ज्ञान में कोश में गायत्री भी तो है, और गायत्री के साथ में 5 विशेष शक्तियां हैं। हाँ जी, इनके इनके अंदर की वेदों का ज्ञान है। और हम्म। इनका रंग तो हो गया और वर्ण का, यानी कि सफेद, और श्वेत वर्ग। सवारी होगी मोर और हंस। हम्म।
और जो इनका मूल है ऊपर, तो मतलब रोध ही नहीं सकते है, ऊपर प्रणव ब्रह्म है ज्योति स्वरूप के पास। अच्छा, मोर और हंस का क्या मतलब है? मोर और हंस क्यों बताया इनकी सवारी? मोर और हंस, हाँ दीदी बता चलो, देंगे कोई ज्यादा कोई नहीं। भी और बताएगा सुंदर सा तो बता दो आपस में, ये तो चर्चा है, कोई बात नहीं, जिसे मालूम हो बता दो। मोर निर्मल है ना, पवित्र। और किस प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। और की सवारी तो ऐसी है जैसे मोर पवित्र है हम्म। बस। हाँ हाँ, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी इंद्रियों से परे बताया ना। ठीक ठीक जी, ठीक। ब्रह्मचारी हाँ। कोई इंद्रिय का भोग नहीं करते। जैसे हनुमान थे। तो जब भी तो ज्ञान आएगा ना ये। हाँ जी। और हंस? हंस है उज्ज्वलता का, उज्ज्वलता का प्रतीक है ना। उज्ज्वलता का प्रतीक। जब हाँ, हमारे हाँ। अंदर ज्ञान, हमारे अंदर उज्ज्वलता आवेगी तो ये विकार हमारे अंदर से हट जाएंगे। उज्ज्वलता आवेगी तो फिर राज्य महाराज जब तो ब्रह्मचारी बने। जब तो ब्रह्मचारी हो बने। हाँ, तो ये वेदों का ज्ञान उज्ज्वलता पर आधारित होता है। हाँ जी। है ना, जो महाराज जी भी वाणी में कह रहे हैं कि सात जी साप हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचे है। तो जब तक ये जीव वास्तविकता से वाकिफ नहीं होगा, अपने रहने को नहीं सुधारेगा, तो फिर अखंड में कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ जो वेदों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान ही कि कोई हर एक जीव के अंदर हो जाएगा। जब जीव निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो उसके अंदर ये ज्ञान ठहरता है, उसकी वास्तविकता। तो इसलिए हंस और मोर बताया गया। उपमान बताए इनके। हाँ, दो वाहन बताए गए हैं। आवाज आ रही? चलो भाई, अब सुंदर साथ जी, अब गायत्री के बारे में बताओ। ठीक है जी। गायत्री के अंदर 4 वेद हैं जी। जो इनकी वहां से उत्पत्ति हुई। हम्म। और ये 4 वेद 6 शास्त्र। 4 वेद आगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जी। और 6 शास्त्र न्याय, मीमांसा, सांख्य, पतंजल, वैशेषिक, वेदांत। जी, 6 शास्त्र। ये 6 शास्त्र हो गए। और इनकी उत्पत्ति गायत्री से हुई। और जैसे कि नारायण प्रकट हुए और उन्हीं उनके उसके साथ में इनकी उत्पत्ति भी हुई। और फिर आए हुए यहाँ आकर के कहा हुए कि ब्रह्मा जी के अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर से गए ऋषियों के, जो यहाँ आकर के ऋषियों ने बाहर प्रकट करे, ऋषि मुनियों ने यहाँ आकर के प्रकट करे। जो ये 4 वेद है, तो 6 शास्त्र का भी खुलासा इन 4 वेदों से ही हुआ। 4 वेदों का खुलासा 6 शास्त्रों में है। हाँ, जो 6 शास्त्रों में है, उनका खुलासा 6 शास्त्रों से किया गया। हाँ। अब ये सर्वप्रथम 4 वेद कहाँ से प्रकट हुए? इनका मूल कहाँ पर है? इनका मूल है जी प्रणव ब्रह्म है। हाँ, वहां पर कितने वेद हैं? वहां पर मतलब ये है कि वहां पे 4 वेद है। प्रणव ये ब्रह्म 5वां शासन वेद आ गया। 5 वेद। हाँ जी। जी जी। हमारा 5वां वेद है। हाँ, शासन वेद। और नीचे आगे, नीचे उसके अंदर गायत्री के अंदर ये रह गए 4। हाँ जी, गायत्री के अंदर आकर के 4 रह गए। 4 रह गए। तो 5वां वेद है श्वासम वेद। हाँ जी, 5वां है हमारा श्वासम वेद। जी। और फिर हमारे जो युग है 4 हमारे युग आएंगे। सतयुग आएगा, त्रेता युग आएगा, द्वापर आएगा और फिर कलयुग आएगा। अब इनके तो हो गए नाम, और फिर इनका आएगा जो मतलब ये मतलब समय। सतयुग का समय है 17,28,000। जी। फिर आएगा त्रेता। त्रेता युग का समय है 12,96,000। फिर आएगा हमारा द्वापर। द्वापर का समय है हमारा 8,64,000। सबसे कम है मतलब समय है हमारा कलयुग का
4,32,000 ये सर्किल उसमें घूमते रहते हैं। जैसे कि जब ये 1000 युग व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ये 4 युग बता दो या 4 सर्किल से बड़ा 4 बताए 4 युग। ये 4 युग हमारे 4 युग ही, यानी कि 4 का मतलब है 4 जैसे कि 4 का समूह हो गया या 4 जैसे कि कोई चौराया हो गया, ये घूमते रहते हैं। हाँ, तो इनको चारों को मिलाकर क्या कहा? चतुर्युग। हाँ जी जी जी, ये कहा चारों को मिलाकर क्या होगी? चतुर्युग। चतुर्युग हो गया जी ये। हाँ, चारों को जी। मिलाकर तो ये चतुर्युग हो गया। जब ये चतुर्युगी 1000 बार बीत जाए तब ब्रह्मा हाँ जी जी, का एक दिन है ना, एक दिन होता है। एक दिन का भी मतलब 12 घंटे। हाँ जी, फिर इसी तरह से 1000 बार फिर बीत जाएगी तो वो हो गया हाँ 12 घंटे, यानी रात्रि का समय। रात्रि। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष 100 वर्ष की है जी है ना। इस हिसाब से, यहाँ के हिसाब से नहीं 100 वर्ष, ना, चतुर्युग के हिसाब से चतुर्युग के हिसाब से उनकी आयु है 100 वर्ष। 100 वर्ष, ठीक है। जी। अब ये बताइए, जो ये युग शुरू होते हैं तो कहाँ से होते हैं? ये होते हैं जी सतयुग से। हाँ, सतयुग से पहले कौन सा युग है उसको बोलते हैं कृतयुग। हाँ जी, ध्यान तो देना। मतलब बोला हाँ, कि त्रेता युग। बिल्कुल ठीक। जैसे 5 वेद है ना, नीचे जी। चार प्रकट हुए, 5वां ऊपर ही रह गया। इसी हाँ तरह जी, से यहाँ पर सृष्टि में 4 बनते हैं। जब से सृष्टि बनती है यानी आदिनारायण जब प्रकट होते हैं तो वहां से उसको प्रकट जब तक नहीं हुआ उसे कृतयुग कहते हैं। और फिर उससे 4 युग चलते हैं, तो 4 युग का संचलन सर्किल चलता रहता है। जी। हाँ तो जी, सारा समय 4 युग में बीत जाता है। हाँ जी, और अब फिर इसके अंदर जो है ये तो युग चलता रहता है। फिर इसी से हाँ संबंधित हमारी प्रलय का भी प्रसंग आता है। जी। जो प्रलय, वो प्रलय के बारे में कौन से सुंदर साथ को पता है अच्छी तरह से, वो बताए। ये गीता जी बताएंगी। ठीक। बोलो। हमारी 4 तरह की प्रलय होगी। तो शुरू की होगी हमारी नित्य प्रलय। नित्य प्रलय में हमारी गणना हो रही, यहाँ की प्रलय होगी तो इसमें गणना चल रही है। फिर हमारी दूसरी प्रलय आती है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय तो हमारी दूसरी प्रलय में पाताल से लेकर सूरज लोक तक 10 लोग हमारे लय हो जाते हैं जी। फिर हमारी तीसरी प्रलय आती है प्राकृतिक प्रलय। तो हमारी तीसरी प्रलय में हमारे 14 लोग अष्टवर्ण ज्योति स्वरूप लय हो जाते हैं। हमारी फिर आती है हमारी चौथी प्रलय महाप्रलय। ये कहाँ समाहित हो जाते हैं सब? ये सब प्रणव ब्रह्म में समाहित हो जाते नहीं, महतत्व में, प्राकृतिक हैं। प्रलय महतत्व में। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये महत्व तो हमारी महाप्रलय जब आती है, महाप्रलय में हमारे नीचे मतलब नीचे से लेकर पाताल से और हमारे ऊपर तक का क्षर ब्रह्मांड पूरा लय हो जाता है। हद भूमि हमारी लय हो जाती है जो चौथी प्रलय में। तो ये हद भूमि कहाँ से कहाँ तक आती है, इसका विस्तार बताइए थोड़ा। मतलब शून्य निराकार से। हाँ, नहीं, जो हद भूमि आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है? जो हद भूमि है तो हद भूमि तो हमारी पाताल से लेकर और जी उसमें प्रणव ब्रह्म तक आ जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब ये सारा उसमें समाहित हो जाए तो यानी नारायण से लेके और पाताल तक का पूरा लय हो जाता है, ये हद भूमि में आ जाता है ना। अब इससे अलावा और बताइए, अपने विचार बताओ क्या इसके बारे में। 4 प्रकार की प्रलय बता दी। हाँ जी। अच्छा जी, अब कुछ और पता हो तो बताइए आप। बतानी है आदि नारायण के 4 शरीर। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ऊंचा पॉइंट पकड़ा आपने, बताओ। जो हमारा स्थूल है, स्थूल में तो हमारा ज्योति स्वरूप का निर्मल्य चेतन आ गया। और जी हमारा जो सूक्ष्म है आदि नारायण के शरीर में सूक्ष्म जो आया, सूक्ष्म में हमारा जो अव्यकृत के सूक्ष्म में है था ना, वो ऊपर का प्रतिबिंब नीचे आया। जो नारायण काल चंद्र, निरंजन आदि नारायण चंद्र, ठीक तो ठीक। प्रतिबिंब नीचे आया। हम्म वही शक्ति, वही मतलब जो का तू नीचे आ गया। हम्म और जी हमारे कारण में
फिर हम करण में आए तो करण में हमारे ऊपर तो 7 शून्य है और हम्म। आदि नारायण के हमारे स्वरूप बनेंगे, हम्म, 7 स्वरूप। हम्म, ऊपर तो शून्य हो गए, नीचे हमारे स्वरूप बनेंगे। तो आदि जो स्वरूप है नारायण के, तो वे मतलब वे हो गए इंद्र जी और धर्मराज हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और ज्योति होगी, गायत्री होगी। 7 स्वरूप हो गए। हाँ जी, कारण में। और कारण। महाकारण में वो ऊपर का प्रतिबिंब ब्रज का और रस का आ गया। हम्म, नित्य व्याकुल महाकारण में वे आए। हाँ, 4 दीप और जी सुमना शक्ति, उन्मुनी शक्ति। तो इसको उसको क्या बोल लेंगे? बैकुंठ। वो बैकुंठ आ गया। वो पूरा बैकुंठ बन गया, मतलब 4 दीपों का। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बैकुंठ लास्ट में आया ना, श्वेत दीप, पुष्कर दीप और सतलोक और नित्य बैकुंठ, वे होगी। और स्थूल में उन्मुनी शक्ति और 4 व्यू। हाँ जी, स्थूल में उन्मुनी शक्ति आ गई थी और 4 व्यू आ गए। वो आ गई। वे हाँ, रोधनी आ गई, नहीं सुमना नहीं, आ गई, उन्मुनी शक्ति आएगी इसमें, जो ऊपर से सुमंगला शक्ति का प्रतिबिंब है। पर आएगी। हाँ, तो 4 व्यू कौन कौन से हैं? ऊपर का प्रतिबिंब पूरा नहीं आया, नीचे उन्मुनी आ गई हाँ, वो 4 व्यू कौन कौन से हैं? है। नारायण के, विष्णु के 4 व्यू कौन से हैं जो स्थूल में है? 4 दीप जो नहीं नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, व्यू के पता कोई बात नहीं, चलो। जी क्या आ जाएंगे इसमें। हाँ जी, बता दो बता दो। जगह वसुदेव, वसुदेव हाँ, और एक आ जगह संकर्षण जी। एक आ जगह प्रद्युमन और अनिरुद्ध। एक आ जगह अनिरुद्ध। अनिरुद्ध है ना, ये 4 व्यू और उन्मुनी शक्ति है। हाँ जी, ये 4 व्यू है। तो ये स्थूल में आ जाएंगे, यानी जो आदि नारायण का महाकारण है उसके जो 4 भाग बने ना, तो उस 4 भाग के से स्थूल में आएंगे। हाँ जी। और सूक्ष्म में जो इन्होंने अभी बताया 4 द्वीप आ गए, है ना। और कारण में और महाकारण में ब्रज और रास। हाँ जी, जो अव्यकृत के महाकारण में उसका प्रतिबिंब आ गया। हाँ, वो असल में है और ये बनता और मिटता रहता है। मिटने वाला है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो ये आदि नारायण के 4 शरीर बता दिए भाई बिलसोबाई जी ने, है ना। अब और कोई सुंदर साथ रह रहे हैं, अगर वे अपने विचार कुछ बताना चाहते हो इस वैराट से तो बताइए, फिर वो तो ऊपर अपने परमधाम में चलना ही है। हाँ जी, सही बात है। बताओ भाई, मानिक सखी जी कहाँ है? माइक ऑन करो भाई अपना। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। मुझे तो सुनने में आनंद आ रहा। नहीं सुनाने का भी आनंद तो सुंदर साथ को। अभी सुन लो, पहले वही आनंद आ रहा मुझे तो सुनने में ही। प्रणाम जी। अच्छा भाई, प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। भाई इन्नू बताओ, चेहरा दिखा दो ना, क्यों तरसाओ थोड़ा सा दर्शनों से भी। आवाज नहीं जा रही थी। जारी होगी, म्यूट कर लिया उन्होंने अपनी तरफ से। अच्छा हाँ भाई मानिक भाई जी, चलो भाई मधु जी, जो आदि नारायण के कारण शरीर में 5 शक्तियां हैं, स्थूल सूक्ष्म शरीर में महतत्व में जो 10 महाविद्याएं आती हैं, जो ऊपर काल निरंजन का प्रतिबिंब बताया भी सुंदर साथ जी ने, तो उसके अंदर वे विद्या ब्रह्म विद्या के साथ में 10 महाविद्याएं कौन सी है? 10 महाविद्याएं। हाँ जी। एक तो काली तारा। काली होगी और एक होगी तारा। हाँ जी। एक भुवनेश्वरी। एक छिन्न मंत्रा। एक धूमावली। एक बंगलामुखी। एक मातंगी। एक कोटसी। एक कमला। हाँ जी। एक भैरवी।
एक बालदी, है ना। तो 10 महाविद्याएं हैं। तो ये 10 महाविद्याएं ही ज्योति स्वरूप की 10 भुजाओं के रूप में कार्य करती हैं। हाँ समझ में, जो ज्योति स्वरूप है ना, ज्योति स्वरूप की 10 भुजाएं क्या बताएं, उनकी शक्ति जिनसे उस सृष्टि का संचालन करती है। तो 10 विद्याएं हैं। हाँ जी, और फिर इन्हीं से ही सारी 64 योगिनियां विद्याएं हैं जो सारी प्रकट होती हैं यहाँ से, जितनी भी शक्तियां। तो इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल है वो ज्योति स्वरूप है। अब इसमें कोई भी सुंदर सा बताएगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। मानिक भाई जी। सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से होती है और कैसे कैसे होती है, वो हिरण्यगर्भ क्या है। हाँ भाई मानिक भाई जी। चलो और सुंदर साथ बताओ कोई, या कोई भी और कोई मालूम हो उसके बारे में बताइए। हाँ भाई बबीता जी। हाँ जी बताओ क्या कह रहे हैं। चलो जी बताओ बबीता जो जी। आपने दे रखी चलो जी भाई बबीता जी बताओ सृष्टि की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। बोलो भाई। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई आपने हाँ। पूछा है। जी जी जी। मूल प्रकृति से शिवा प्रकृति, चिदानंद लहरी से आदि प्रकृति सुमंगला, मोह अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 तत्व प्रकृति से अन्य, अन प्रकृति, प्रकृति में जो 5 तत्वों में मिट्टी आई ना, मिट्टी तत्व, तो मिट्टी तत्व से अन हो गया और अन से फिर वीर्य से संतान, संतान उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से अब जो इसका मूल है, जो कह रहे हैं ना मोह अहंकार से, तो सबसे पहले वो जो मोह है वो आदि नारायण की जो इच्छा थी, अक्षर ब्रह्म की जो इच्छा थी, वो ही इच्छा की मैं सृष्टि को बनाऊं, तो वो ही मोह रूपी अंडा था, जिस अंडे में से अक्षर ब्रह्म की इच्छा रूपी नारायण प्रकट हुआ। तो उसके अंदर से वो मोह, जो महाराज जी कह रहे हैं एक चौपाई में कि सौपन को ब्रह्मांड कहियो, सूरत को अहंकार। सौपन को ब्रह्मांड जो यानी जो उससे सृष्टि बनी है, तो किस किस तरह से मोह और अहंकार की उत्पत्ति कही। तो उससे फिर 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राओं का पता ही है, तन्मात्राओं से 5 तत्व, 5 तत्व में से जो मिट्टी तत्व है, उस मिट्टी तत्व से अन्न प्रकट होता है, अन्न को खाते हैं तो शरीर में ओज वीर्य बनता है, उससे फिर संतान की इस तरह से वो उत्पत्ति होती है। तो जो 4 तरह की यहाँ पर फिर उत्पत्ति का वर्णन होता है। तो इस तरह से मूल से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई। तो इसके अंदर देखते हैं कि मोह तत्व कहियो नींद को, सूरत को अहंकार, सौपन को ब्रह्मांड कहिए, नाम धरे बेसुमार। तो मोह तत्व कहियो नींद को, यानी जब नींद का आवरण ढला अक्षर ब्रह्म के ऊपर, तो उसको जो मोह हुआ, उस मोह तत्व को नींद का रूप देते, और जो उनकी इच्छा, जो उनकी सूरत आई, वो अहंकार के रूप में खड़ा हो गया। तो इसलिए मोह और अहंकार। फिर उस अहंकार से 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से 5 तत्व। तो ये इस तरह से अक्षर ब्रह्म का एक सौपन का ब्रह्मांड खड़ा हुआ, जिसको सृष्टि कहा, जिसे हम ब्रह्मात्माएं देखने के लिए आई। तो कितने भागों में हमने ये खेल देखा। हाँ भाई मानिक भाई जी, ये जो हम खेल देख रहे हैं परमधाम में बैठे हुए हैं, कितने भागों में देखा हमने ये खेल। चलो और सुंदर साथ बताएगा कोई। हमारे खेल के 3 भाग बने, तो कौन से बने। ब्रज रास जागरणी। हाँ, ब्रज रास और जागरणी। जागरणी, तो ये 3 खंड बने। ठीक है, अब समय भी हमारा होने वाला, और सुंदर साथ को कुछ पता है तो बताइए, नहीं तो सबको प्रणाम जी भाई। बहुत बहुत चर्चा आज तो बहुत अच्छा हुआ।
कहाँ गई? है जी। प्रेम भाई कहाँ गई आज? रुक, चलो भाई ठीक है। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। बोलिए श्री प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम।